हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं खाना जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े। खाना बनाने के बाद मैं कपड़ा धोऊंगी। तो दोस्तों, मैं पहले सलाद काट रही हूँ। हम लोग की माँ बचपन में हम लोगों को बेवकूफ़ ऐसे बनाती थी और हम लोग आसानी से बन भी जाते थे। जो हम खीरा जो काटते थे तो हम लोग की माँ बोलती थी कि दोनों साइड का काट के उसी के ऊपर घिसोगी ना तो कड़वा होगा। अगर खीरा बाय चांस कभी खीरा कड़वा कड़वा भी निकल जाता है तो वो कड़वापन हट जाएगा। और हम लोग को लगता था कि सच्ची होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने खीरा छील रखा था। अब मैं उसके ऊपर से डिजाइन बना रही हूँ, सलाद बनाऊंगी। तो हम जो छिलना होता है जिससे हम खीरा छिलते हैं उसके वो दोनों साइड में देखते हैं ना कि दांत के जैसे बना रहता है, तो हम उससे डिजाइन बनाते हैं खीरे के ऊपर। तो मैं सोची सबसे पहले सलाद काट के रख लेती हूँ। ये देखिए, खीरे के ऊपर जो जैसे हम डिजाइन बनाते हैं निशान निशान सा नहीं रहता है, तो बन गया है बड़ी आसानी से। उसी से बनाते हैं खीर। छिलने के साइड साइड से जो होते हैं उससे बनते हैं। तो मैं हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, नींबू सब काट के रख दूंगी। तो ये बन गया मेरा सलाद। मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने इसमें अभी नहीं नमक डाला है, नहीं नींबू निचोड़ा है, तो मैंने सलाद रख दिया फ्रिज में। तो दोस्तों, मैं डेली यूज में मसूर का दाल यूज करती हूँ। बाकी जैसे कि कोई व्रत हो या कुछ ऐसे तो उसमें मैं मसूर का दाल यूज नहीं करती। नहीं तो मैं मसूर का ही दाल बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी बताती थी, मेरी माँ भी बताती थी और मेरी सासू माँ भी बताती थी कि मसूर का दाल जो होता है फ़ायदा करता है। तो इसलिए मैं डेली यूज में मसूर का दाल ही बनाती हूँ। तो मैंने दाल अच्छे से धो लिए थे। टंकी के पानी से धोने के बाद मैं जो पीने का पानी होता है जिससे खाना बनाते हैं तो मैं उससे एक बार धो लेती हूँ, क्योंकि टंकी के पानी से कितना भी धो लो तो मन नहीं भरता है, क्योंकि टंकी का पानी पता नहीं कितने दिनों का रहता है। तो इसलिए तो मैं फिर अरे मैंने एक साइड दाल चढ़ा दिया और एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। करेले का भुजिया बनाना है मुझे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कि दाल जब बनाते हैं तो थोड़ा सा भी पानी अगर ज़्यादा हो जाता है या ऐसे भी तो कुकर से पानी फेंकने लगता है जब सीटी लगती है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले दाल को अच्छे से उबलने देती हूँ। जब दाल में उबाल आ जाती है तो फिर मैं उसमें क्या करती हूँ ना, एक बूंद सरसों का तेल डालती हूँ। एक बूंद सरसों का तेल डालती हूँ, उसके बाद मैं ढक्कन बंद करती हूँ। तो कभी भी आप देखना कि आप ऐसे ट्राई करके देखना, कभी भी मतलब बाहर की साइड पूरा कुकर हमारा गंदा नहीं होता है। नहीं तो फिर पूरे गैस, तो जैसे कि फिर हमें पूरे गैस में तो जूना जाता नहीं है, फिर हमें ब्रश मारना पड़ता है। मैंने कुकर साफ करने के लिए एक ब्रश भी रख रखी हूँ अलग से। तो क्योंकि ना जो हमारे जो छोटे छोटे जगह पे जैसे जूठा, इसीलिए मैं कुकर को भी ना जूने से नहीं मांजती हूँ। तो मैं तो ऐसे मांजती हूँ और जूना भी अलग रख रखी हूँ और एक ब्रश भी रख रखी हूँ कुकर साफ करने के लिए, ताकि वो अच्छे से साफ हो जाता है। तो फ्रिज में करेला मैंने काट के रखा था तो ऐसा हो गया अजीब सा, पता नहीं है। तो ये देखिए, दाल में उबाल आ गई है। तो अब मैं इसमें एक बूंद सरसों का तेल डालूंगी। और करेले के भुजिया में मैंने दिया था सिर्फ सरसों तेल और 2 लाल मिर्च का फोड़न दिया था मैंने उसको। तो दाल उधर बन रहा है। हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये एक है जो
छोटे वाले थाली में है वो कच्चा चावल है, और ये जो है ये बड़े वाले थाली में ये पक्का चावल है। तो मैं पक्का चावल यूज करती हूँ। सही से दिख भी नहीं रहा है, रोशनी इतनी आ रही है ना कि दोनों एक जैसा ही दिख रहा है। फिर मैं गेट के साइड आई तो ये देखिए, ये कच्चा चावल जो है बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है, और पक्का चावल जो है वो हल्का पीलापन दिख रहा है और शीशे की तरह दिख रहा है। तो ये चावल मैं खाती हूँ। ये बहुत से लोग कहते हैं मुझे गैस बन जाता है, पेट भारी भारी सा रहता है। तो आप कभी भी कच्चा चावल पहले शुरू में तो आप 1-2 दिन ट्राई करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर आदत हो जाती है। तो ये चावल जो होता है ना, इससे क्या होता है ना, गैस बनती है नहीं, पेट में सूजन की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और इससे जो भारीपन जो होता है ना वो भी नहीं होता है। मैं यही यूज करती हूँ। और जैसे कि किसी को शुगर की शिकायत है तो उसके लिए पक्का चावल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये धान को मतलब उबाल करके उसके बाद चावल इसका बनता है, तो ये नुकसान नहीं करता है। और जो इसके शुगर के मरीज होते हैं ना, उनको पक्का चावल नुकसान करता है, क्योंकि कच्चा चावल, क्योंकि उसमें मीठापन रहता है और इसमें मीठापन नहीं रहता है। और मैं चावल बनाती हूँ तो मैं पानी पसा करके ही चावल बनाती हूँ। तो मैं टंकी के पानी से धोने के बाद एक बार थर्मस में खाना बनाने के लिए पानी रखती हूँ, उससे धो देती हूँ। तो आप देखना, शुरू में तो नहीं अच्छा लगता है, जिसको आदत नहीं होती है। हम लोग को आदत हो चुकी है तो हम लोग को तो अच्छा लगता है। तो मेरा दाल बन चुका है और ये करेला का भुजिया भी बन चुका है। तो इसमें मैं सिर्फ डालूंगी हल्दी, नमक, और थोड़ा सा मैं डालूंगी वो क्या कहते हैं, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल। और इसी बीच में बार बार मेरी फ़ोन भी आ रहा है, मेरी बहन का फ़ोन आ रहा था। तो इसी चक्कर में होता है ना कि क्या है, बोल के वीडियो बनाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फिर हमें बाद में हमें अलग से आवाज़ बोल करके लगानी पड़ती है। बच्चे टीवी चला देते हैं, कभी फ़ोन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई गाना बजा देता है। तो इस चक्कर में हमें फिर बाद में आवाज़ लगानी ही पड़ती है। तो इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ज़्यादा, मैं अपना ऐसी वीडियो बना लेती हूँ, फिर बाद में आवाज़ लगाती हूँ अलग से बोल करके। क्या ही कर सकते हैं, आप किसी को मना तो नहीं कर सकते ना कि हम वीडियो बना रहे हैं और आप गाना मत बजाओ, टीवी मत देखो। तो पता चला कि हमारे थोबड़े ही टूट गए, किसी को हम मना करने गए तो हमारे थोबड़े का नक्शा ही चेंज हो जाएगा फिर। तो हमें अपने थोबड़े का नक्शा नहीं चेंज करना है, हमें अपने हिसाब से चलना है, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और किसी से हमारी कोई बाताबाती भी ना हो। तो मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च सब काट रखा है। दाल फ्राई करूँगी मैं। तो सबसे पहले मैं डालूँगी जीरा, क्योंकि तेल हो चुका है गरम। तो मैंने डाला जीरा। तो मैंने ये सारी चीज़ें चोखा बनाऊंगी, चोखा के लिए भी है और उसके लिए भी है, दाल के लिए भी है। तो ये देखिए मैंने लहसुन डाला, उसके बाद जीरा लाल हो गया था, उसके बाद मैंने लहसुन डाला। लहसुन के बाद मैं फिर डालूंगी हरी मिर्च, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों के लिए काट रखा है, तो मैं उसी हिसाब से डालूंगी। और मेरे हस्बैंड को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं तीखा नहीं बनाती हूँ। अगर मुझे कुछ तीखा खाना होता है तो फिर मैं अपने लिए अलग से खाना बनाती हूँ, जिस दिन मुझे तीखा खाने का मन करता है। तो मैं जैसे मुझे तीखा खाने का मन है तो मैं अपने लिए दोपहर में खाना बनाती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ। तो दाल चावल चोखे की रेसिपी है, क्योंकि एक हमारी दीदी है संगीता त्रिपाठी करके उनकी आईडी है। तो दीदी ने बोला था कि रिंकू बनाना दाल चावल चोखे की वीडियो ब्लॉग बनाना। तो मैं बोली ठीक है दीदी, बनाऊंगी किसी दिन फुर्सत में टाइम मिलेगा। तो आप लोग जैसे जिन लोगों को अगर ज्वाइनिंग चाहिए हो किसी को, तो सुबह में आती है चांदनी मिश्रा फनी करके है उनकी आईडी। आप मेरे वीडियो किसी भी वीडियो में जाओगे तो उनका कमेंट रहता है, पुष्पा मिश्रा के नाम से रहता है उनका कमेंट। तो आप सुबह 10 बजे वो लाइव आती हैं, उनकी लाइव में जाओगे तो आपको अच्छी खासी ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
और संगीता त्रिपाठी आईडी से भी आप देखना, मेरे हर वीडियो पे कमेंट रहता है। तो वो दीदी आती है शाम को 5 बजे लाइव आती हैं, तो उनकी लाइव में भी आप जाओगे तो जिन लोगों को ज्वाइनिंग चाहिए होगी आप लोग जा सकते हो, बहुत अच्छी से ज्वाइनिंग मिल जाती है। क्योंकि मुझे भी जो इतनी ज्वाइनिंग मिली है वहीं से मिली है। दोनों बहुत अच्छे हैं, चांदनी मिश्रा, पुष्पा मिश्रा जो भी है ना, दो नाम है उनका, बहुत अच्छी है। आप कभी जा करके देखना, बहुत अच्छे से बातें भी करती हैं। और दीदी भी बहुत अच्छी है, संगीता त्रिपाठी नाम से आईडी है, दीदी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बातें करती हैं। तो ये मेरा दाल फ्राई हो चुका है। तो दाल बनने के बाद मैं चोखे के लिए आलू उबाली हूँ। मैं दाल में आलू नहीं उबालती हूँ क्योंकि बाय चांस कभी अंदर से आलू सड़ा हुआ निकला और दाल में वो फूट गया तो वो दाल फिर खाने लायक तो रहेगा नहीं, क्योंकि हम तो खा नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं आलू अलग से उबालती हूँ कभी भी चोखा बनाती हूँ। तो आप इसे जैसे बैगन का भरता बनाते हो तो इसे आप आलू का भरता बोल लो, चोखा बोल लो, जो भी आप मतलब कि अपने हिसाब से जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। मैं तो ऐसे दाल चावल चोखा ही बोलती हूँ। तो मैंने चोखे के लिए फिर कढ़ाई चढ़ा दी गर्म होने के लिए, तेल गर्म होगा तब तक मैं इधर आलू, मैं कटोरी से ही वो करती हूँ, आलू को मीसती हूँ। चोखे के लिए जो आलू हम मीसते हैं ना, तो उसको मैं कटोरी से ही मीसती हूँ। और मैंने चावल भी चढ़ा दिया क्योंकि मुझे बहुत सारे, मैंने 2 बाल्टी भर के और एक छोटी वाली बाल्टी में जो कपड़ा कलर निकलने वाला था उसको मैंने अलग भिगो रखा था, बल्कि 2 बाल्टी मैंने कपड़े धोने हैं मुझे। हाँ मम्मी, पानी नहीं आता है, इस पानी ने बहुत दुखी कर रखा है। जब जब गर्मी आती है तो पानी वाले ही रुलाते हैं सबसे ज्यादा, रे बाबा। तो मैंने आलू को भी अच्छे से मीस लिया है, ये देखिए आप। अब मैं इसमें डालूंगी, तेल भी ऐसे गर्म हो चुका है लगभग। तो चोखा में जीरा नहीं डलता है, तो मैंने सबसे पहले डाला लहसुन, फिर उसके बाद डालूंगी हरी मिर्च, फिर जब हरी मिर्च भी लाल हो जाएगी तो पहले गैस चलाऊंगी। मैं तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो मैं हमेशा गैस बंद कर देती। क्यों? आप देखना, कभी भी आप लोग देखते होंगे ना, जैसे कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया, हम उसमें कोई चीज़ डालते हैं तो कितने तेल सारे उड़ जाते हैं, एक तरह से कि सारे तेल ही उड़ जाते हैं, कुछ ही बचते हैं कढ़ाई में। तो मैं इसीलिए, उड़ने से तो अच्छा है कि आप दोबारा से गैस ऑन कर लेना, लेकिन तेल को उड़ने मत दो। किसी को छलांग लगा के क्यों सुसाइड करवाना, हाँ। तो इसीलिए मैं तेल उड़ने नहीं देती हूँ। तो मैंने प्याज भी डाल दिया। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो फिर, तो ये देखिए मेरा चावल भी बन गया। देखिए चावल बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ना, बनने के बाद बिल्कुल जैसे कच्चा चावल दिखता है, बिल्कुल वैसे ही बनने के बाद ये पक्का चावल भी दिखता है, कोई अंतर नहीं होता है। खाने में थोड़ा सा शुरू में लगता है, बाकी अच्छा लगता है जब आदत हो जाती है। तो मैंने टमाटर भी डाल दिया। अब उसके बाद मैं इसमें डालूंगी आलू, जो आलू मीस रखी थी ना वो आलू डालूंगी। देखिए ये चीजें लाल हो चुकी है, तो आलू डालूंगी। मैं इसके सहारे जल्दी में मैं क्या करूंगी ना कि सारा ही काम करूंगी जल्दी, क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े, इसलिए मैंने, देख रहे हैं बाहर रोशनी आपको दिख ही रही है, इसलिए मैंने जल्दी खाना बनाया है। और मैंने इसमें डाला है नमक, सब कुछ डाला हुआ था, सिर्फ नमक डालना था तो मैंने नमक डाला इसमें। अब इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको भी एक कटोरी में निकाल लूंगी।
ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें हल्दी वल्दी नहीं पर डालती हूँ, चोखा में हल्दी वल्दी नहीं डलता है। तो मैंने पानी से सारे बर्तन खंगाल के ऊपर रख रखे थे बर्तन मांजने के लिए। तो ये देखिए मैंने सारे बर्तन पानी से पहले धो करके, और कुछ बेसिन में पड़े हैं, इनको भी मैं सब बर्तन कभी भी धोती हूँ सबसे पहले पानी से खंगाल के निकाल के ऊपर रख लेती हूँ। फिर आपने देखा ना, मैंने सारे मांज लिए हैं। अब पहले मैं इसको चूल्हा साफ करूँगी, फिर पूरा सिल्ली धोऊंगी। तो बर्तन मांज के सिंक में रखे हुए हैं, तो पूरा सिल्ली धो लूँगी, उसके बाद फिर बर्तन वो करूँगी, बर्तन रखूँगी। चूल्हा आज नहीं धोई हूँ, ऐसे कपड़े से साफ कर दी हूँ, साफ हो गया। क्योंकि सुबह में चूल्हा धोई थी, तो दोनों टाइम चूल्हा नहीं धोती हूँ, ऐसे कपड़ा सा साफ कर देती हूँ, साफ हो जाता है। तो ये देखिए मेरा सिल्ली भी साफ हो गया। मैं अब एक एक करके सारा बर्तन धो के रख दूंगी। मेरा फ़ोन भी चार्जिंग में लगा हुआ था, क्योंकि फ़ोन भी चार्ज नहीं था। तो ये देखिए अब मैंने सारे बर्तन भी धो के रख दिए हैं, और किचन का काम हो गया फिनिश। चलते हैं कपड़े से कुश्ती लड़ने के लिए। अब कपड़े के साथ हम कुश्ती लड़ेंगे। तो मैंने कपड़े भी धो लिए। अब मैं इसको पहले खारा पानी से खंगालूंगी, क्योंकि इतना खारा पानी है, इतना खारा पानी है कि क्या ही बताऊं। अगर सब्जी में डाल दिए तो नमक की ज़रूरत नहीं है, इसी से आप सोच लो। तो कपड़े में मैंने साबुन मारे, ब्रश मारे। मैंने इसको पहले सरफ में भिगो रखे थे, मैंने इसको सरफ में भिगो के रखे थे। फिर मैंने उसको साबुन मार के, ब्रश मारने में तो मेरी हालत पंक्चर हो जाती है। और फिर मैं इसको अच्छे से खंगालने के बाद मैं ना क्या करूँ, खारा पानी में 4-5 बार खंगालना पड़ता है, इतना दिमाग खराब होता है। तो अब ये खारा पानी से मैं वो करके, अब मैं इसको मीठा पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। मीठा पानी कपड़े में भर, वो सॉरी क्या बोल रही हूँ, दिमाग खराब हो गया है। तो अब इसको मैं मीठा पानी में डाल के सारे कपड़े को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, ताकि क्या है ना कि जो खारे पानी का असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक पतिदेव आ जाएंगे, क्योंकि उनका भी आने का टाइम हो गया, थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। तो पतिदेव आएंगे तो वो ले चलेंगे सारा। फिर मैं उनके आने के पहले सारा फिर निकाल के रख दूंगी। तो वो आएंगे फिर ले चलेंगे छत पे, तो फिर फैला दूंगी। तो मेरा काम हो गया फिनिश। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।